नमो बुद्धाय। एक आदर्श समाज क्या होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक आदर्श समाज वह होता है जिसमें सभी प्राणी एक समान होते हैं, जिसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इस समाज में कोई एक दूसरे से न तो ईर्ष्या करता है और न ही भेदभाव करता है। सभी खुशी खुशी और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। न ही कोई व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए झूठ का सहारा लेता है। वह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्य को करते हैं। इसमें सभी प्राणियों को अवसर के लिए बराबर का हक होता है। हर काम में हर प्राणी की हिस्सेदारी होती है, चाहे वे कार्य किसी भी प्रकार का हो। और सरकारी कामकाजों में सभी को बराबर हिस्सेदारी होती है। ना ही किसी के हक या पद को छीना जाता है और इसमें भ्रष्टाचार की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। और राजा इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे शिक्षण कार्य, चिकित्सालय, कंपनियां। और सभी मनुष्य अपने कार्य को ध्यान पूर्वक करते हैं और न ही कभी आपस में झगड़ा करते हैं और खुशहाली, ईमानदारी और प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे समाज में किसी सच्चे व्यक्ति के साथ कभी धोखा नहीं होता। जिसने अपराध किया है उसे ही दंड मिलता है। इस समाज में राजा बहुत छानबीन करके ठीक सटीक व्यक्ति को ही दंड का पात्र बनाता है। जैसे गौतम बुद्ध ने दो भाइयों की एक कहानी सुनाई। वैशाली नामक जनपद में दो भाई रहते थे। उनमें एक बहुत ईमानदार, शांत और सच्चा था और दूसरा बहुत ही न तो वह ईमानदार था और न ही सच्चा था। किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और काफी विवाद बढ़ गया। ये दोनों भाई अपनी बात को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा कि तुम दोनों में क्या हुआ है जो इतना झगड़ रहे हो? सच्चे और ईमानदार व्यक्ति ने राजा से कहा कि हमारे खेत में कुछ अनाज उत्पन्न हुआ था, जो यह उसे मार्केट बेच आया, लेकिन मुझे इसने बराबर पैसे नहीं दिए और कह रहा था कि इतने का ही बिका था। तब राजा ने उसके भाई से पूछा कि क्या यह तुम्हारा भाई सच बोल रहा है? तो उसने कहा कि नहीं राजन। जब वह दूसरा भाई राजा से बात कर रहा था तो वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। यही राजा समझ गया कि यह झूठ बोल रहा है और फिर राजा ने उस सच्चे व्यक्ति के साथ उचित न्याय किया।